थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा, यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए ओएल एक्सपर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट पे। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दिया जाए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और एक बार फिर से थंब इंप्रेशन बताइए कि वॉइस यहाँ पे हमारी क्लियर है नहीं क्लियर है। तो जल्दी से यहाँ बताया जाए और जल्दी से यहाँ पे देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक यहाँ पर क्या है, कैसे निकाला जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लिया जाए। और उससे पहले यहाँ पर अभी भी अगर हम बात करें, अगर अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दो। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल और सीजीएल का एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ट्रिक यहाँ पर कैसे निकाली जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इससे पहले बता दें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब आपको पता है। जनरल मेथड भी आप पता ही होगा। और फिलहाल हम यहाँ पे बात करें तो जनरल मेथड के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, P1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, ये आपने जनरल मेथड पढ़ा था। ठीक है, और CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P, ये जनरल मेथड है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इस फॉर्मूले को हमको यूज़ नहीं करना है। अब ये अप्रोच क्या है ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक नंबर हम बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे देखा जाए 213314614641, 213314614641। अब ये मत सोचिएगा कि क्या ये मोबाइल नंबर है सर का, नहीं, ये कोई नंबर नहीं। यहाँ पे देखा जाए, इसको ब्रेक किया जाए तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोड है, और ये 3 साल का, अगर 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये 3 ईयर का है। और ऐसे ही देखा जाए तो ये क्या होता है, 4 ईयर का होता है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा 2 साल, 3 साल, 4 साल का। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख लिया जाए, इसको आप लोग नोट कर लें। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से देखा जाए, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल कंपाउंड में क्या डिफरेंस, इतना तो आपको पता ही होगा बेसिक। अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। अगर एसआई है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप समझिए अगर यहाँ पे 100 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 10% है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 का 10% लगेगा। एक बार इंटरेस्ट लग जाता है वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो 100 का 10% कितना होता है, ये हो जाएगा 10 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब 10 रुपये लग चुका है तो हर साल सेकेंड ईयर में भी 10 रुपये लगेगा, थर्ड ईयर में भी 10 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो 100 का 10% 10 ही रुपये लगता है। यानी फर्स्ट ईयर सिंपल कंपाउंड दोनों सेम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में 10 का 10% क्या होता है, 1 रुपये, 1 रुपये और लगेगा, यानी 11 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में क्या हो गया, 11 रुपये तो होगा ही होगा, और 11 का 10% यानी 11 का 10% और लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 1.1। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.1। 3 साल के बाद अगर हम कंपेयर करें तो ये आता है 30 रुपये और ये आता है 33.1 आता है। तो जो कोड है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला गया है। अब इसको समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अब 1 बाय 1 करके सवाल को हम यहाँ पे देखते हैं कि कोड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे देख लिया जाए, फर्स्ट यहाँ पे जो सवाल है वो देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
8,000 रुपीज़ एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब 8,000 क्या है, 8,000 मूलधन है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप लोग भी सॉल्व करिए, जनरल यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल मेथड भी आता है, वैसे करिए। अब आपको यहाँ पे बताएंगे कि मैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए कोड हमने बताया था कितने साल का है, 2 साल का, तो आपको सिर्फ लिखना है 2 और 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब 8,000 है तो 8,000 का 5% यहाँ पर लगेगा कितना, तो इसका पहले 5% निकालेंगे। तो 8,000 का 5% कितना होता है, 400, तो यहाँ लिखेंगे 400। ठीक है। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड है तो इस 400 का 5% और लगेगा, तो 400 का 5% कितना होता है, ये आ जाएगा 20। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, ये आ गया 800 और ये आ गया 20, सबको ऐड करो तो 820। तो देखा जाए तो ये आंसर आपका आ जाएगा सी अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। देखो इसका मेथड कई सारे हैं, अगर देखा जाए तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, ट्रिक भी होती है, अप्रोच भी होती है, रेशियो मेथड से भी होता है और ये कोडिंग भी होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूले वाले अगर आने हैं, यानी 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए तो उसको ईजी तरीके से कैसे किया जाता है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 साल का ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग भी जल्दी से इसको ट्राई करिए। अगला सवाल यहाँ पे दे रहे हैं 3 साल का। 3 साल को इसको कैसे करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 8,000 रुपये, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवाया था कोड, 21331461। 21 2 साल के लिए यानी 2 साल के लिए होगा, 331 कितना होगा, 331 होगा 3 साल के लिए। तो अब 3 ईयर की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 331, बस इसी को याद रखना है 331। कितना प्रिंसिपल है ये 8,000, 5% इसका निकाल लेते हैं पहले। 8,000 का 5% कितना होता है, आप लोग भी ट्राई करते रहो जल्दी से। ठीक है, अभी मैच करते हैं किसका आंसर यहाँ पे सही है। तो ये आ जाएगा भाई 400, कितना आएगा 400, तो ये 400 हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 400 का 5% कितना हो गया 20 होगा, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब इस 20 का भी 5% और लगेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, ये आएगा 1200, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 1, सबको ऐड करें तो 1261। अब इस फॉर्मूले देखो कितनी इजी तरीके से आ गया, कितनी इजी से आ गया, 1261 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कोई भी पॉइंट वो सब नहीं, अप्रॉक्स भी नहीं, अप्रॉक्सीमेशन भी वाले भी नहीं है। ये सीधे सीधे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक है, अप्रोच है। ठीक है, तो इससे करेंगे सवाल तो बहुत जल्दी आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगला सवाल, आप लोग भी ट्राई करो फटाफट जल्दी से, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है सॉरी 15%। ठीक है 15% यहाँ पे चेंज हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्या हो गया 15%। अब अगर कैलकुलेशन जनरल मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब इस मेथड से करा जाए जो हमने बताया है वो 331 से करेंगे तो देखो कितनी जल्दी ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर, मैंने बताया था 331, अब तक तो याद हो गया होगा। अब 8,000 है तो 8,000 का 15% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा 1200। अब 1200 यानी 1200 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, 1200 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। वेरी गुड, जो भी आंसर यहाँ पे बता रहे हैं अभी हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो 1200 है तो 1200 का 15% फिर निकालेंगे तो ये होगा 180। 15 12 टाइम अगर करेंगे तो ये होता है 180। अगेन 180 का भी तो 15% होगा, 180 का 15%, 15 8 जा 120 हो गया और 15 1 जा पर 2 किया तो इसको ऐड किया 270 यानी 227 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो ये 27 आ जाएगा। बस आपको ये ऐड कर लेना है 3600। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में सभी को आ रहा है। यहाँ पर देखिए 54 यानी 540 होगा,
540 ये ऐड करेंगे, अगेन 27 है, 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 7, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 4167 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4167। तो 4167 जिसका भी आंसर है बी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा किसी का आंसर आ रहा है 4461 तो रॉन्ग है, 4142 आ रहा है तो बहुत ही गलत है, इसको कैलकुलेशन आप लोग फिर से चेक करिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 331 होगा। कितना होगा, 331 होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, आप लोग फिर से ट्राई करो, अगर अभी भी नहीं आया है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए जनरल मेथड में अगर आप 12.5% निकालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और टफ कर देगा, क्योंकि 12.5 करेंगे जहां भी पॉइंट आया तो ये सवाल आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा और आंसर भी गलत हो सकता है, एक्यूरेसी आपकी बिगड़ जाएगी। तो अब देखिए यहां पर करना कैसे, क्या बताया था 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए क्या बताया था, 331, इतना तो सही है, 331। अब अगर ये आता है 12.5% तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लास्ट टर्म में आपको बताई था, फ्रैक्शन वैल्यू जितना भी याद होगा उतना सही रहेगा। देखो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/8। 1/8 करेंगे तो इजी पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप में टफ हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि 1 to 800 का 1/8 करना है। ये बात समझ में आई इतनी। अब टेबल भी आनी चाहिए, 18 8 का क्या होता है बताइए जल्दी से, कितनी बार जाएगा, 16 8 होता है 128, तो ये तो आ गया 1600। कितनी बार चला जाएगा, 128 होगा 16 टाइम, तो बस यहाँ पे 1600 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अरे 16 8 16 8 128, इतना भी नहीं आता है तो इसलिए कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। अब अगेन ये 1600 का 1/8 और निकालेंगे, तो 1/8 करेंगे तो 200 आएगा। अगेन 200 का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो 200 का 1/8 करेंगे तो 25 8 कितना होता है 200। टेबल आती है ना, 25 8 200। बस अब आपको देखो कैसे ऐड करना है। ये हो गया आपका 4800, यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया आपका 600, यहाँ तक भी समझ में आया। ये हो गया आपका 25, ये भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये 8 6 14 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5425 के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। अब बताइए सेकेंड वाला किसका आ रहा है, जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए। सेकेंड जिसका भी आ रहा है बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। लेकिन बाकी सबका जो भी आंसर आ रहा है वो सब गलत है। बाकी यहाँ पे जो मेथड बताया जा रहा है वो आपको याद करना है। अब चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। अगर जनरल मेथड्स कर रहे होंगे तो टाइम टेकन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके और भी सवाल छूट सकते हैं। इसलिए अगर 4 साल का आता है तो आप 4641 करेंगे जो हमने कोड बताया था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको क्या याद रखना है, जो हमने कोड बताया है वो आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे फिर से समझ लीजिए, क्या लिखना है, 2133144641। 5 साल के लिए भी कोड है, लेकिन अभी आप इतना नंबर याद करो, ये सब याद रखिए। बात समझ में आ गई। ऐसे ही 5 साल का फिर 6 साल का जो आता है, जो एग्जाम में आता है। अब ऐसा नहीं कि 10 साल का बताइए सर, 20 साल का बताइए, तो अगर 20 साल का आ गया, फिलहाल ऐसा एग्जाम में आया नहीं है, आज तक नहीं आया है और ना पूछा जाएगा। फिर भी अगर दिमाग में आप में चल रहा है कि सर 20 साल का बताइए, 20 साल का आ गया, बाय द वे आता तो नहीं, फिर भी बताते आ गया, तो छोड़ना भी एक आर्ट है। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सवाल छोड़ दीजिए। फिलहाल देखा जाए तो पूछता है मैक्सिमम 4 साल और 5 साल, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम आपको बताते चलेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो बेसिक से पढ़ेंगे तो और भी ट्रिक होगी। जैसे डिफरेंस वाला पूछा जाता है, एसआई और सीआई में जो डिफरेंस है, फिर उसकी वैल्यू निकाला जाता है, तो रेशियो से कैसे करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। और आज एक बार फिर से आपको फिर से कहना चाहेंगे, कल होली है, ठीक है। तो होली मुबारक हो, अच्छी तरीके से आप लोग होली खेलो, लेकिन इतना मत खेलो कि सब कुछ भूल जाओ। तैयारी भी करना, एग्जाम है 11 अप्रैल। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
करते करते प्रोटेस्ट देखते देखते अब भूल जाइए सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए OL एक्सपर्ट।